अभी हम थाने वालों के चक्कर काटेंगे कि या हम घर को संभालेंगे। जाली की सेफ्टी है, इस आदमी सब लोगों ने कुछ पैसे खा के तो वो सारा काम किया होगा। हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको हमारा भाई लाके दे सकता है। जो हमने पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी उसने, कम से कम देखा तक नहीं, और कुत्ते की भांति बॉडी पटक के भाग गए। और पूरा गांव साथ है हमारे। हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे को पूरी न्याय मिले। एक गांव को नहीं, 4 गांव साथ है, सब समाज है, पूरा साथ है। जो मालिक है वो खुद बिजली बोर्ड को बड़ो अधिकारी है, तो या तो बीट रहूं कौन जा रहा है। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको सीकर शो। राम साथियों, महेंद्र झलको सीकर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज आप आया हाँ ग्राम पंचायत तासर बड़ी में जो धोद तहसील में पड़े है। अपना जीवन में कदे कदे यानी कि अनएक्सेप्टेड चीज़ें घटित हो जाए ही जगह का बार आप सिर्फ अफसोस कर सका हाँ, और बाद में सोचता रहा कि ये अगर बटे नहीं जाता तो यहाँ को नहीं, तो बटे से नहीं जाता तो यहाँ बचा था, लेकिन आपने क्या करी नहीं जिया कि हूं अभी कोई टाल कौन सके। तो यानी कि एक दुखद घटना तासर बड़ी ग्राम में घटित हुई। तो माँ का परिवार का सदस्य आप बात करा कि और कहीं आ घटना हुई है। हाँ, नाम राजेंद्र सिंह गढ़वाल है, बिजली बोर्ड में कार्यरत था सीकरी, और फैक्ट्री में रीडिंग लाबन गया तो बज्जू ही अंदर घुसो ने शाम की 6 सवा 6 अंधेरे होना बोलते कि भाई तो फर्सी है, चलता ही पहली छोटी भी पानी में गिर गो। फैक्ट्री का शोर शराबा मान कोई संभाल के पाए भाई बेटे, कोई आदमी भी अपनी फैक्ट्री में कर गिर गो के है नहीं है। इस टाइप की लापरवाही बहुत सारी फैक्ट्री की है। राजेंद्र गढ़वाल का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। कम से कम मानवता के हिसाब से, मानव है उसके हिसाब से तो देखना चाहिए था कि मिनट का काम है, लेकिन वो तो काई नहीं। पर जो इस ओहदे पर और कर्मचारी है वो क्या जनता का, क्या देश का भला करेगा। जो एक फैक्ट्री में, उसकी निजी फैक्ट्री में दुर्घटना घट जाए उसको नहीं देख सकता, क्या जनता का भला करेगा। क्या हम इतना उग्र रूप कर देंगे कि वहाँ उनका फैक्ट्री का निशान नहीं छोड़ेंगे। उनको डायरेक्ट चेतावनी दे रही है, यदि हमारा भाई का उसी हिसाब से उसके बच्चे का हो जाएगा तो उनका क्या होगा, क्या होगा। वो उस गड्ढे में पड़ के मरेगा, तब उनको पता लगेगा कि क्या चीज होती है फैक्ट्री में। तो मेहनत आदमी मानव होता है क्या चीज है, उसको खुद को लगेगी ना तब पता लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो देखता ही नहीं है। उनको तो पैसे का घमंड। हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको हमारा भाई लाके दे सकता है। जो हमने पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी उसने, कम से कम देखा तक नहीं, और कुत्ते की भांति बॉडी पटक के भाग गए। हमारे को डायरेक्ट उन पे शक हो रहा है कि उनकी सोची समझी चाल है ये। तो राजेंद्र भाई साहब को मैं छोटा भाई हूँ। 2008 से लेकर अब तक उनका जो काम है, ज्यादातर टाइम पे उन्होंने फील्ड का जो काम किया था वो उनकी एक काबिलियत को दर्शाता है। और अभी फिलहाल वो MIP की रीडिंग लेने का काम कर रहे थे। तो उस सिलसिले में वो जब गए थे अपने टूर पे, तो जाते टाइम जब वो गए थे तो वहाँ पे रिको पल्सा नाम की फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पे लाइट नहीं थी। तो फिर वो आगे चले गए। वापस लौट के जब आए तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री में अपन जब जैसे घुसते हैं अंदर, तो गेट पे कोई गार्ड जो है वहाँ पे एंट्री के लिए रजिस्टर होता है कि कौन आया कौन गया है। फिर आगे जब जाते हैं अपन तो जहाँ पे वो मीटर रूम लगा हुआ है वो एकदम गलत जगह लगा हुआ है। मतलब वहाँ पे उन्होंने हो सकता है चाहे डिपार्टमेंट के साथ में साठ गांठ करके लगाया होगा, कुछ चोरी के लिए लगाया होगा, कैसे भी लगाया होगा। वहाँ जब जाते हैं तो कोई भी नॉर्मल आदमी दिन में भी अगर जाता है तो वहाँ पे बीच में एक वो जो होद बनाया हुआ है उनका, उस होद के ऊपर एक बहुत कमजोर जाली उन्होंने लगा रखी है। केवल नाम मात्र की जाली है, उस पे 5 किलो वेट भी अगर उस पे रखा जाएगा तो वो टूट जाएगी। लेकिन वो उसी रास्ते में है जिस रास्ते में वो मीटर रूम है, तो वहीं से होके जाना होता है। तो जब वो वहां से निकले हैं, वहां पे वो हादसा उनका हुआ है। अब वो हादसा है या मर्डर अभी तक उसका कोई खुलासा हुआ नहीं। इसलिए लगता है क्योंकि जो पुलिस का जो वहाँ पे कार्यशैली है, हमें जब बॉडी देने की बात आई थी पोस्टमार्टम के बाद, तो हमने बॉडी लेने से इनकार कर दिया था कि भाई हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई और घटना भी हो सकती है। तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि भाई हम 2-3 घंटे में 4 बजे तक बोले कि हम उनको अरेस्ट कर लेंगे फैक्ट्री मालिक को। 4 दिन के बजाय आज 5-6 दिन तो हो गए हैं। अभी तक मोबाइल बरामद ही नहीं हो पाया है, तो जूते उनके बरामद नहीं हुए अभी तक। तो मतलब जूता भी मिले नहीं मिले उनके। तो इस हिसाब से लगता भी है कि हो सकता है कोई दो और तरीके से भी कुछ किया हुआ हो सकता है। हॉस्पिटल ले गए थे वो, उसके बाद में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। लास्ट जो हमारे पास हमारे जो किसी साथी के साथ उनकी बात हुई थी वो लगभग 6 बजे हुई थी। 7:30 बजे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई ये ऐसा हो गया है। वो शायद हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में किया होगा। तो पुलिस की जो कार्यशैली है ना, उस पे भी ऐसे लगता है कि ये सारे मिले काल में बैठे गया वापस मौका पर मुझको मुआयना तो करवाओ। तो ऐसे तो साहब तो मिले वो नहीं, बोले कि भाई मैं तो रिटायर्ड हाँ। फिर वो स्टाफ और गया था उनके थाने से, उनको उसी टाइम हमने बोला था कि भाई आप ये टैंक को खाली करवा के और मोबाइल और ये जूते इसमें है कहीं और कहीं है वो बरामद तो करो उसको। तो उन्होंने कहा कि साहब हमें तो कहीं एस्कॉर्ट में जाना है, थानेदार साहब है नहीं, तो बाद में करेंगे।
कल आप आ जाना फिर शेर। तो मतलब वहाँ पर पर्सन चेंज लग जाता है उनपे कि वो चाहते क्या है कि भाई वो इस बात को कहीं इग्नोर कर रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है। जो कार्यशैली है ना वो एकदम संदेह के घेरे में। अबे हम थाने वालों के चक्कर काटेंगे कि या हम घर को संभालेंगे, जबकि उन्होंने हमें उस टाइम बोला था कि 2 घंटे में हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे फैक्ट्री मालिक को। भाई तो मकान आए भी कौन बैठे, मतलब हमने उनका इंतजार भी खूब किया, उनसे कॉन्टेक्ट किया गया था, लेकिन वो आए नहीं, खुद तो आए ही नहीं। तो मालिक के बारे में तो यह है कि मालिक जगह है ना भाई खुद बिजली बोर्ड का मैं कोई एक्शन ही, मतलब वो बिजली बोर्ड के ही आदमी है, उसके बावजूद भी वो हमारे पास नहीं आए, अभी तक उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। कल हम जब गए थे तो वहाँ पे जो 2-3 कर्मचारी थे तो उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ था उस टाइम पे, तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो आज ही आए हैं, मतलब हमें पता ही नहीं है, हम तो नए ही हैं, हम तो यहाँ थे ही नहीं उस टाइम पे। अब तो बी टाइम पर थे, पूछो कौन कि बी टाइम पर हो कौन बन लियो बाकी बाजी में तो अब नहीं है, पुराने तक मान तो ध्यान को नहीं, काम तो बंद है, लेकिन भी फैक्ट्री का माना जो आणु जाणु है वो एकदम मान तो जी के काल जार की स्थिति देखी, सामने बड़े कोई भी आदमी जास के, कोई भी आदमी आस के, कोई भी बैठे जगह कोई सबूत ही और छेड़खानी कर सके। मतलब फैक्ट्री बाहर से जो चीज होनी चाहिए, लोग होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। कोई भी आता है, कोई भी जाता है, वो जो घटनास्थल है वहाँ पे भी आराम से आ जा सकता है कोई भी। हम कहे तो कोई गार्ड नहीं था वहाँ पे, कोई एंट्री नहीं हुई कि भाई ये आए हैं उनकी वो हुआ है। तो कर्मचारी बस चेंज करे या कर्मचारियों पे बात स्टेटमेंट देवा के लिए फटाई डी है फटा बात की भाई थानो एक ही स्टेटमेंट देने में तो अभी आया तो खटेन के बाकी कोई ना कोई साजिश भी है भी कमान मानते जब फैक्ट्री बा स्टार्ट होके काम कर वो तो भी से पहले भी का जगह जता भी सुरक्षा मानक है, मतलब बाकी वो पूर्ति कौन करी लिए तो आज घटना में तो अगर भाई वो टैंक जो खुलो वो खुलो मानो बिन बिल्कुल हल्की सी जाली ही तो बनने के बराबर ही, तो बस जगह लोग भी एनओसी दे के गए, भी ओके करके गए जो भी डिपार्टमेंट देता है, तो सारे लोग ही उसमें मिले हुए हैं, सब लोगों ने कुछ पैसे खा के तो वो सारा काम किया होगा। लगभग 20-22-23 साल की सर्विस उनकी और बची हुई थी। उनकी वाइफ है वो भी बिजली बोर्ड में, दोनों की एक ही दिन की ज्वाइनिंग है, और एक भाई है वो 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, एक भाई है वो 4th क्लास में पढ़ रही है। कोई मतलब बोर्ड वाले जो थे इनके जरूर, क्योंकि भाई जो विभाग की तरफ जो क्लेम होना है जो वो होना है वो तो बताओ मान, बाकी भाई कोई बाकी जगह बच्चों सर्विस लाग सके कोई बातचीत बाकी हाल हुई को नहीं। तो मुद्दा यही था कि भाई फैक्ट्री वाला जगह आदमी की गलती है, लापरवाही है या बाकी साजिश, तो पकड़ो एक बार भी आदमी पकड़ के और उसके बाद में भी पूछताछ करी जाए ताकि जिसकी सही बात है बस सामने आवे कि भाई वाकई में हादसा हो या वो कोई साजिश ही कई चीज ही। तो बी पॉइंट पर हाल तो कोई भी मतलब विभाग भी कोई ज्यादा भी सक्रिय को नहीं हो, जो मालिक है वो खुद बिजली बोर्ड को बड़ो अधिकारी है, तो या तो भी डरू कौन जा रहा है कि भाई यार वो अधिकारी काल ने कि फिर वो आप कहीं बिगाड़ दे लो। 4 तारीख की घटना है, 5 तारीख की बात है बेटे, मतलब 5 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ था संडे को, आज 9 तारीख हो गई, आज तक कोई भी संज्ञान कौन लिया गया? तो एक लास्ट जो अल्टीमेटम है प्रशासन के लिए कि भाई 1-2 दिन का माना या तो बान पकड़ लो, पकड़ के और भी बात को जो निचोड़ वो निचोड़ काट लो, नहीं निचोड़ काट से ना हमारा घर का, हमारा गाँव का, हमारा ठिकाना का, बाकी सागा का और जगह बड़ा यार दोस्त था और कर्मचारी ऐसा गाड़ा मैं तो सारा जाके एसपी साहब का बंगला के किन्ने भट्टेदार बैठ जैसा बिल पकड़ के तो लो, कम से कम बिल पकड़ो तो शुरू, एक बार पकड़ रहे मोबाइल ही ढूंढ रहा लगता एकदम सुस्त बैठे में। तो एक गांव को नहीं 4 गांव साथ है, सब समाज है पूरा साथ है, जो माने न्याय नहीं मिली अगर प्रशासन पूरा सहयोग नहीं करियो तो मैं आगे को जो है जो पूरा सब बिल बाई सब करके और हम धरना प्रदर्शन फैक्ट्री के बाहर में करेंगे, यहाँ बाईपास पे भी उसका है और वहाँ भी पलसाना भी है, दोनों जगह करेंगे। राजेंद्र जी का दादाजी ही जगह। सबसे बड़ी बात तो ये है जी पुलिस से हमने खूब निवेदन किया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जैसे साफ जाहिर होता है कि मिलीभगत पुलिस की मिलीभगत है, अगर मिलीभगत नहीं होती तो पुलिस कार्रवाई करती, उसके लिए पुलिस कुछ करना ही नहीं चाहती, हमारी बात नहीं सुनना चाहती। अगर वो मालिक था वो भी हमें कुछ तो बताता पूछता हमें भाई बात क्या बात, वो हमारे सामने ही नहीं आ रहा है, उसको क्या डर लग रहा है, क्यों नहीं आता वो सामने? का पिताजी ही राजेंद्र जी का वो पुलिस प्रशासन यदि 3 दिन में कार्रवाई नहीं करी तो मैं तो आमरण अनशन करूंगा, मैं तो यही मेरे लो पड़े हूँ क्योंकि मार्गदर्शक चले तो बिल्कुल आमरण अनशन करूंगा, परिवार समेत करूंगा। पुलिस प्रशासन की है ये जल्दी जल्दी आपकी कार्रवाई करे, नहीं तो देखो घटना दुखद घटना और वाली कुछ भी हो सके। हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे को पूरी न्याय मिले, अन्यथा तो हम हमारे में जो होगा वो प्रयास करेंगे, आगे उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी घटना घट सकती है, उसका जिम्मेदार प्रशासन पुलिस होगी। भाई साहब आज की जाली देख रहे हैं बेटे, इस जाली की सेफ्टी है, इस आदमी डांट मार देखो और ये नहीं देख लेना ओ हाथ मार लो, इस आदमी डटता बताओ
क्योंकि अगर कोई भी आदमी गिरेगो तो अकड़ के ही गिरेगो तो बिन पकड़ोगो ना, बीच से खटे भी कोई लोच नहीं मोच नहीं है। पूरी एक केवल जरा सी जाली फाटेड़ी है, 2.5 बाई की है जाली है, 2.5 फीट की जाली भी बंदो 1 किलो क्या होगा भी माना बताओ, फाटेगी पूरी जाली फाटेगी ने। तो बताओ ये हिसाब से कि ईट उठार के आप माँ गिर देना पानी के वहां भी हिसाब से बहुत दूर की फाटेड़ी है जाली, और बाकी के बंदो गिरे आप सात बुदा आदमी चल रहे आंकड़े पड़ से तो भी के मान भी तो दिक्कत उसी ने। तो साफ साफ आई जाहिर हो रही है कि मान पूरी की पूरी सोची समझी चाल है मर्डर को, साफ साफ जाहिर हो रही है कि मर्डर है। क्योंकि अगर सोची समझी चाल नहीं होती तो कंपनी को है कोई भी अधिकारी है जगह आता बात करता, जो फैक्ट्री मालिक है वो आतो मिलतो। फैक्ट्री मालिक जिस दिन रात में बोले आ रहे हैं, सुबह तक बोले आ रहे हैं, अभी के बाद में कोई नहीं आए, 2 बजे तक है, 2 बजे की ऊपर की बात है ना, बोले आ रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, कोई नहीं आए। तो हमारा घर परिवार भी तो पीछे तो गुलाब कर रहा है कि इतनी दुखद घटना होगी तो भी के मान है, तो फिर हर आदमी को बेहाल है। पहले अपना काम है कि आदमी वो जो भी है मानवता का नाता है कि यार मिलना जरूरी है। अगर कोई अब अनोनी है हो जाए, लेकिन अनोनी हुआ जो को माफी मांगे, अनोनी उड़ी को नहीं है, कोई निशानी नहीं ही बी के बाद में लगाई गई है निशानी। 2 लाइट भी मैं काल जा रहा हूँ बी के बाद में लगाई गई है लाइट, पहले कोई लाइट नहीं बैठे लगाई, अंधेरो है पूरा एकदम, और पीछे को रास्ता है, बैरिटेक लगाना चाहिए अगलान की भाई इस साइड रास्ता को नहीं है, कोई सूचना होनी चाहिए ना। और यार नहीं हुआ तो खेल भी बनाओ, तो खेल का चार मेरी 4 दीवारी करा के कोई पशु भी बिलाए गंडक नहीं पड़े, तो वो तो मौत को कुआ जाहिर है। तो जो भी थे लोग देख रहे हो वीडियो शेयर कर दो ताकि जल्दी में जल्दी न्याय मिल सके, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, सागे बेल आइकन नहीं दबा दो ताकि थाने आस पास की खबर है टाइम टू टाइम मिलबो करी। जय सिक्कर जय राजस्थान।